व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी। आज हम लोग ओलंपियाड का आगे मैंने 2 ओलंपियाड का क्वेश्चन सोल्व करके आप लोग को दिया। इस बार एक और ओलंपियाड क्वेश्चन आया है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं कैसा होगा। अभी यहाँ पर 2 to the power 8 प्लस 2 to the power b प्लस 2 to the power c 148 पॉइंट ए बी सी। एक छोटा सा एक मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो फिर सम सपोज x प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है। इसमें से अगर हमको x कॉमन लेना हो, इसे देखने में कैसा लग रहा है कि x y z में x कॉमन हो ही नहीं सकता। बहुत लोग का ऐसा व्यू है कि ये कैसे होगा, यहाँ से x कैसे कॉमन होगा, यहाँ से y कैसे कॉमन होगा, z कैसे कॉमन होगा। लेकिन मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए, अगर मैं यहाँ पर x कॉमन लेता हूं तो इसका रिप्लेस में क्या रहेगा 1 और y बाय एक्स और z बाय एक्स। ये अनदर टाइप ऑफ टेक्निक कॉमन लेने का, ठीक है। x देखिए, अभी इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, x इंटू 1 x, ये और ये मल्टीप्लाई x एस कैंसल y, ये और ये मल्टीप्लाई x एस कैंसल z। देख रहे हैं ना, इसको देखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सम है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 टू दी पावर a को कॉमन ले लेंगे, तो इसका जगह क्या बैठेगा 1, और ये कैसा होगा 2b बाई ट्वाइस है, और 2 टू दी पावर c ट्वाइस a इक्वल टू 148। 148 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। देखिए 148 को अगर हम लोग ब्रेक करें ना, जैसे 4 से कर रहे हैं, मान लीजिए 4 3 जा 12, 4 7 जा, तो क्या मिला यहाँ पर 4 इंटू 37। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, खाली टेक्निक जानना चाहिए। अब ये वाला बात हुई, इससे मिलता जुलता है कि नहीं, मिल गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे। ये जो 4 था, इस 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख देते, ठीक है। एक ही बात है, 2 स्क्वायर 4। अब इसको कंपेयरिंग कीजिए और इस पार्ट को इससे कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है ना। अलग अलग हम दोनों को कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग कैसे करेंगे, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको अभी हम लोग कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करने के टाइम में एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, कंपेयरिंग ये 2 बेस है, ये 2 बेस है, इसके साथ होगा, तो 2 टू दी पावर a और इधर 2 स्क्वायर, एंड इस तरफ क्या होगा 1 प्लस 2 टू दी पावर b, 2 टू दी पावर a, फिर 2 टू दी पावर c, फिर 2 टू दी पावर a इक्वल टू 37। हम लोगों ने सेपरेट कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। यहां पर देखिए, हम लोग का एक प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ इंडिसेस का, इफ बेसेस आर सेम देन पावर्स आर सेम, बेसेस आर इक्वल देन पावर्स आर इक्वल। उल्टा बोले, पावर्स आर इक्वल देन बेसेस आर इक्वल। यहां पर 2 2 सेम है, तो a इक्वल टू क्या हो गया 2, तो हम लोग को a का वैल्यू निकल गया। जो हम लोग को a फाइंड करना था वो तो निकल गया। अब बाकी रहा क्या, b और c। अब यहां में आते हैं, यहां में अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 टू दी पावर b लिखेंगे, 2 टू दी पावर a, 2 टू दी पावर c, 2 टू दी पावर a। ये जो 1 है, इसको इक्वल का उधर में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा -1, मतलब फाइनली ये क्या हो गया 36। ओके, अब हम लोग को फिर इस टेक्निक को इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अब 36 को हो गया हम लोग को, एक बार इस 36 को हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए, हाँ 2 टू दी पावर b, 2 टू दी पावर a, 2 टू दी पावर c, 2 टू दी पावर a। इस 36 को हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 9। अब यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 2 टू दी पावर a, ऊपर 2 टू दी पावर b, 2 टू दी पावर c। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे कर ले। अब यहां पर a का वैल्यू हम लोग का 2 था, ठीक है ना। a का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो यहां पर 2 बिठा देंगे हम लोग, या इसको उधर ले जाते हैं, 2 टू दी पावर b प्लस 2 टू दी पावर c। ये जो 2 स्क्वायर जो होगा, a का वैल्यू 2 स्क्वायर यहां ले आए हम लोग। ओके, अब फाइनली यहां पर अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी कॉमन फिर लिया जाए, 2 टू दी पावर b कॉमन ले लें, तो 1 प्लस 2 टू दी पावर c बाय 2b इक्वल टू 2 टू दी पावर, ये क्या हो गया पावर प्लस बेस, अगर सेम हो पावर ऐड हो जाता है,
और 3 को 3 स्क्वायर रहने देते हैं। ओके, अब हम लोग यहां पर अगर फिर कंपेयरिंग करें, यहां पर अगर हम लोग फिर कंपेयरिंग करें 2 टू दी पावर b इक्वल टू 2 टू दी पावर 4, तो बेस इक्वल है b इक्वल टू कितना हो गया 4, तो b का वैल्यू भी हम लोग का निकल गया, पहले a का निकल गया, फिर यहां पर हमने इसको लिया 1 को इधर माइनस किया 36 हुआ, फिर 2 टू दी पावर a को हम लोग एलसीएम लिया, 2 टू दी पावर a का वैल्यू जो था यहाँ पर 1 बिठा दिया और इसको उधर ले गया हम लोग 2 स्क्वायर a चीज उधर लेके गए, ठीक है, पावर 4 हो गया और यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग का ये और ये कंपेयरिंग हुआ, अब नेक्स्ट क्या कंपेयरिंग होगा, ये दोनों कंपेयरिंग होगा, फिर क्या लिखेंगे हम लोग 1 प्लस 2 टू दी पावर c और 2 टू दी पावर b इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब हम लोग 2 टू दी पावर c 2 टू दी पावर b 3 स्क्वायर 9, 1 को उधर ले जाते हैं तो -1 मतलब क्या हो गया 8। ओके, अब हम लोग 2 टू दी पावर c 2 टू दी पावर b इंटू 8 लिख देते हैं, 2 टू दी पावर c, फिर b का वैल्यू हम लोग का क्या निकल के रखा हुआ है हम लोगों ने 4, तो 2 टू दी पावर 4 और 8 को हम लोग चलो 2 क्यूब कर देते हैं, तो 2 टू दी पावर 6, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, तो बेस सेम पावर सेम, तो फाइनली क्या हो गया c का वैल्यू 7। ओके, ए बी सी तीनों निकल गया। अब हम लोग देखते हैं, इसको चेक करते हैं। ओके, चेक करके देखते हैं कि ये हम लोग का आंसर राइट है या रॉन्ग है, आप लोग को चेक करना है। चेक के हम लोग कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग बिठाएंगे वैल्यू को। ओके, चेक करके देखते हैं कि हम लोग का आंसर राइट है या रॉन्ग है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लोग बिठाएं इसको एलएचएस में 2 टू दी पावर a 2 टू दी पावर b 2 टू दी पावर c, ठीक है, राइट हैंड साइड देखेंगे। अब 2a का वैल्यू 2 बिठाया, b का वैल्यू हम लोग कितना मिला था हम लोग को, b का वैल्यू 4 बिठा दिया और c का वैल्यू बिठा दिया हम लोगों ने 7, तो 2 स्क्वायर 4, 2 टू दी पावर 4 कितना होगा 16 और 2 टू दी पावर 7 कितना होगा, 2 टू दी पावर 7 हो गया आपका 128, 2 टू दी पावर 5 कितना हुआ 32, फिर एक 2 मल्टीप्लाई करिए 64, फिर एक 2 मल्टीप्लाई करिए 128, ठीक है, सबको प्लस करके देखिए 8 14 14 एंड 4 18 8 1 3 1 4, दिस इज 1 राइट हैंड साइड प्रूफ, तो हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया।